सुप्रभात छात्रों, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम वसंत का 5वां पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके राइटर हैं अरविंद कुमार सिंह। और इस पाठ में जो है, जैसे नाम से ही विदित है कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो है, चिट्ठियों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो चिट्ठियाँ क्या है कि पत्रों की दुनिया जो है वो अजीबोगरीब होती है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, यानी कि पुराने समय से अब तक बरकरार है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम साधन कौन सा है? एसएमएस, जो हम फ़ोन से करते हैं। तो जो फ़ोन या एसएमएस हैं वो हमें क्षणिक सुख देते हैं। जैसे फास्ट फूड कभी भी पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद नहीं दे सकते, उसी तरह पत्र का स्थायित्व जो है कभी भी फ़ोन या एसएमएस के द्वारा नहीं मिल सकता है। एक पत्र को हम बार बार पढ़ सकते हैं और सहेज कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस के साथ ऐसा नहीं है। पुराने पत्र पुरानी यादों को ताज़ा करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि फ़ोन पर की गई बात, जब भी हम फ़ोन पर बात करते हैं तो वह क्षणिक सुख या दुख है और जो है हम वर्तमान में ही वह बात समाप्त हो जाती है। तो जो प्रस्तुत पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस लेख में चिट्ठियों की विचित्र दुनिया से लेखक हमारा परिचय कराता है और इसके अलावा पत्रों का महत्व क्या है, सभ्यता के विकास में पत्रों का योगदान क्या है और इस वैज्ञानिक युग में भी उनकी महत्ता यानी इम्पोर्टेंस ग्रामीण जीवन में, यानी जो गांव का एरिया है वहाँ पर पत्रों की अतिशय महत्ता का रोचक वर्णन जो है इस निबंध में किया गया है। तो इस चैप्टर के माध्यम से लेखक हमें बता रहे हैं कि पुराने समय से लेकर अब तक विज्ञान ने जो है इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन पत्रों का जो है महत्ता अभी भी बनी हुई है। पत्रों का जो है महत्व हमेशा से ही रहा है। आज संचार के अनेक नए नए साधन हो जाने पर भी पत्रों का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। आज मोबाइल फ़ोन पर आया एसएमएस पत्र जैसा संतोष यानी खुशी संतुष्टि नहीं दे सकता। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इसका विशेष योगदान रहा है कि पत्रों के द्वारा मनुष्य जो है अपने संदेश और प्रेरणा जो है उनका आदान प्रदान करता है। तो पत्रों के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, यानी कि जो पत्र हैं, जैसे अब भारत में जो इतने प्रदेश हैं, सब जगह सभी प्रदेशों में जो है पत्रों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद नाम से जाना जाता है। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखते हैं। भारत में यहाँ पर यह नोट करने योग्य बात है बच्चे कि भारत में प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं, जो इसकी लोकप्रियता का जो है प्रमाण है। प्राचीन काल में भी पत्रों को हरकारों के माध्यम से, हरकार यानी मनुष्य जो पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे, पहुंचाते थे। पहिए का जैसे जैसे इतिहास में तरक्की हुई, मानव सभ्यता का विकास हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए के आविष्कार के साथ ही इसकी रफ्तार में भी काफ़ी बदलाव आया और टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस तथा रेडार ने तो इनकी गति में और भी पंख लगा दिए। यानी कि जो पहले मतलब काम था पत्रों का, वो धीरे धीरे था। फिर जो है पत्रों की लोकप्रियता और भी बढ़ गई कि वैज्ञानिक युग आने के कारण। पिछली जो शताब्दी थी उसमें क्या था, डाक विभाग ने अपनी व्यवस्था के सुधार तथा पत्रों को सही दिशा देने का बहुत प्रयास किया, विशेष प्रयास किया। पत्र संस्कृति यानी पत्रों की संस्कृति को विकसित करने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। जैसे आप लोग जो है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी
पत्र का जो आपका एक चैप्टर होता है, जैसे कहानी होती है, निबंध होते हैं, ऐसे ही पत्र का भी एक आपका इसमें चैप्टर होता है हर क्लास में। तो जो विश्व आगे लेखक हमें जो है ज्ञान प्रदान कर रहे हैं पत्रों की इस अनूठी दुनिया के बारे में बताते हुए कि विश्व डाक संघ ने 1972 यानी कि 1972 से 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। और आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इसकी महत्ता है कि मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी आई है, पर व्यापारिक पत्रों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। यानी कि जो आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि विदेश मंत्री का पत्र जो है दूसरे देशों में गया, दूसरे देश का जो पत्र है हमारे यहाँ आया, कुछ इस तरह से। तो शायद ही लेखक कहता है कि आज के टाइम में भी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका पत्रों से कभी वास्ता ना पड़ा हो, यानी संपर्क ना रहा हो, पत्र का इंतजार जिसने ना किया हो, पत्र ना लिखा हो और ना ही किसी से ना लिखवाया हो। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी रूप में पत्र से अवश्य ही जुड़ाव रहा है। सैनिकों के लिए तो पत्र विशेष महत्व रखते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम जहाँ पर जो है नेटवर्क इशू हो जाता है, वहाँ पर जो है आज के टाइम में भी पत्राचार माध्यम जो है वार्तालाप का साधन है। तो पहले जो है संचार का इकलौता साधन पत्र थे, लेकिन आज के टाइम में तो फ़ोन हो गया, SMS के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा जो है जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से। तो पहले जो संचार का इकलौता साधन था वो क्या था? पत्र था। पर अब तो अन्य साधन भी विकसित हो गए हैं। पत्र जो है धरोहर का काम करते हैं और अनेक लोग इनका संग्रह करना अपना शौक समझते हैं। और प्राचीन काल में पत्रों को हरकारों के माध्यम से एक दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता था। तो उसका जो है एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम दिया गया, डाकिया, जो पत्रों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो बड़े बड़े जो लेखक हैं, उद्यमी हैं, प्रशासक हैं या किसान हैं, उनकी जो पत्र रचनाएं हैं आज भी एक अनुसंधान का यानी एक रिसर्च का विषय है। पंडित नेहरू द्वारा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र यानी पिता के पत्र, उनकी एक ये कह सकते हैं कि एक काव्य संकलन है जिसमें पिता के पत्र पुत्री के नाम से जो है लिखित है। तो ये जो काव्य संकलन हुआ है पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो ये पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी के लिए लिखे गए हैं। तो ये जो पत्र हैं ये जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। SMS संदेश संजोकर नहीं रखे जाते, पर बड़ी हस्तियों के पत्र यादगार के रूप में आज भी सहेज कर रखे जा सकते हैं। दुनिया में अनेक संग्रहालयों में महान विभूतियों के पत्र देखे जा सकते हैं। पत्रों के माध्यम से तत्कालीन देशकाल और समाज को भलीभांति जाना जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा लिखे गए पत्र बाद में बहुत महत्वपूर्ण बन गए थे। लेखक आगे हमें बताते हैं कि महात्मा गांधी के पास तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे, यानी कि उनके जो है बाहर से जब वो दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ भी लोगों के बीच में रहे, तो वहाँ से भी उनके पास जो है पत्र आते थे। उनके जवाबी पत्रों को लोग जो है आज भी यादगार के रूप में या फ्रेम में सजा कर रख लेते थे। पत्रों के आधार पर अनेक जो हैं किताबें, बुक्स छापी गई हैं। अब जो पत्र हैं वो दस्तावेज यानी एक डॉक्यूमेंट्स जैसे ही महत्व रखते हैं। निराला के पत्र, निराला के लिखे हुए पत्रों का एक संग्रह है, हमको लिखियो है कहाँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो लेखक हैं, महान विभूति हैं। और पंत सुमित्रा नंदन पंत हैं ऐसे ही एक महान लेखक,
उनके जो है 200 पत्र बच्चन के नाम आदि इसके प्रमाण हैं। ये मतलब इनको एक रचनाओं का नाम दे दिया गया है। प्रेमचंद नवोदित यानी नए लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करते थे। नेहरू, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी ये पत्र यानी इन महान विभूतियों द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं वो सहेज कर एक विरासत के तौर पर रखे गए हैं और ये हमारे लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला जो है और तेज हुआ और डाक विभाग की गुडशील सबसे अच्छी है, यानी कि गुडशील यानी ख्याति प्रतिष्ठा। तो विभाग जो है लोगों को, जो डाक विभाग है वो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है और जन जन तक इसकी पहुंच है। शहर के आलीशान महल में जी रहे जो लोग हैं, पहाड़ी लोग हों, मछुआरे हों या राजस्थानी प्रांत के वासी हों, जहाँ पर आवाजाही का माध्यम कम है, तो सबको पत्रों का इंतज़ार जो है बेसब्री से रहता है। डाक विभाग केवल पत्रों को ही लोगों तक नहीं पहुंचाता, बल्कि वह इससे भी ज़रूरी चीज़ मनी ऑर्डर, शायद आपने ना सुना हो, मनी ऑर्डर यानी कि मनी यानी पैसा, पैसे भी जो हैं डाक विभाग एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों के मतलब पहुंचाता है। दूर दराज के क्षेत्रों में मनी ऑर्डर पहुंचने पर ही वहां पर चूल्हा जलता है। गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसी के आने से उन्हें पैसा तथा खुशियां मिल पाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है इस चैप्टर में चिट्ठियों के बारे में, हमें पत्रों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेंगे जो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कुछ कठिन शब्द अर्थ हैं। देखिए, अजीबोगरीब का क्या अर्थ है? विचित्र। उपयोगिता का अर्थ है लाभदायी। संचार का अर्थ है संदेशों का आदान प्रदान करना। आधुनिकतम का अर्थ है सबसे नए। एसएमएस क्या है? मोबाइल फ़ोन पर भेजा गया लिखित संदेश। और सहेजकर का अर्थ है संभाल कर। संदेह का अर्थ है शक। दायरा का अर्थ है सीमा या क्षेत्र। तलाशते का अर्थ है खोजना। ठिकाना शब्द का है रहने का स्थान या पता। साबित करना यानी सिद्ध करना। अहमियत का अर्थ है महत्व, इम्पोर्टेंस। हर कार्य का क्या अर्थ है? पैदल चलकर संदेश पहुंचाने वाला। शताब्दी का अर्थ है 100 साल का समय, यानी 100 साल का समय। प्रयास का अर्थ है कोशिश। आयु वर्ग का अर्थ है उम्र वाले। आवाजाही का अर्थ है आवागमन या आना जाना। व्यापारिक का अर्थ है व्यापार संबंधी। सिलसिला का अर्थ है क्रम। विवाद का अर्थ है झगड़े। जड़ का अर्थ है कारण। केंद्रित का अर्थ है एक बिंदु पर स्थिर होना। विकास का अर्थ है उन्नति। और अनूठी का अर्थ है बेजोड़ या अनोखी यानी यूनिक। भूमिका का अर्थ है योगदान। यहाँ पर कुछ और शब्द हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे कि तह का अर्थ है गहराई। बेसब्री का अर्थ है बेचैनी या अधीरता। मिसाल का अर्थ है उदाहरण। परिवहन के साधन यानी आने जाने का साधन। इकलौता का अर्थ है अकेला। पुरखे का अर्थ है पूर्वज। संजोकर का अर्थ है जोड़ जोड़कर, इकट्ठा करके। विरासत पूर्वजों से प्राप्त। उद्यमी का अर्थ है परिश्रम करने वाला। अनुसंधान का अर्थ है खोज। महान हस्तियां, विशेष लोग। धरोहर का अर्थ है अमानत। संकलन का अर्थ है संग्रह। और दिग्गज का अर्थ है मशहूर या महान। और जोड़ का अर्थ है मुकाबला करने वाला। प्रशस्ति पत्र, किसी की प्रशंसा में दिया गया सम्मान पत्र। फ्रेम का अर्थ है चौखटा, लकड़ी या धातु का चौकोर ढांचा। दस्तावेज का अर्थ है प्रमाण संबंधी कागज। मुस्तैद का अर्थ है तर्क। प्रेरणा का अर्थ है, प्रेरक का अर्थ है प्रेरणा देने वाला। मनोदशा का अर्थ है हालत। लेखा जोखा का अर्थ है हिसाब किताब। परंपरा का अर्थ है रिवाज। गुडविल का अर्थ है नेक नामी यानी अच्छे काम करने वाला, ख्याति प्राप्त। खास का अर्थ है विशेष। वजह का अर्थ है कारण। हैसियत का अर्थ है सामर्थ्य या औकात। बरकरार का अर्थ है बने रहना या कायम रहना। आलिशान का अर्थ है शानदार। दुर्गम का अर्थ है जहाँ पहुँचना कठिन हो। और ढानिया यानी अस्थाई निवास स्थान। बहुआयामी, अनेक रूपों वाला। मनी ऑर्डर, डाक विभाग द्वारा भेजा गया धन यानी डाक के विभाग के माध्यम से मनी को ट्रांसफ़र करना। एक जैसे मैं मनी ऑर्डर के माध्यम से मैं अपने माता पिता के पास कोई रुपया या पैसा पहुंचाना। देवदूत का अर्थ है ईश्वर का संदेश लाने वाला फरिश्ता। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।